हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म जहाँ तक हुआ था उसी के आगे हम पढ़ेंगे। प्रिज्म में दोस्तों आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण, या इसको एक और नाम से हम बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ठीक है। इसको इंग्लिश में डिस्पर्सन बाय प्रिज्म बोलेंगे। डिस्पर्सन मीन्स परिक्षेपण या इसी को वर्ण विक्षेपण। दोस्तों वर्ण मतलब यहाँ पे रंग से है, कलर से है, और विक्षेपण मतलब विचलित होने से है, यानी कि कलर रंग और विक्षेपण यानी विचलन उसका। ठीक है। लेकिन अभी जानते हैं तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि परिक्षेपण कहते किसको है। लिखते समय दोस्तों पहला हेडिंग डालोगे प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण या वर्ण विक्षेपण, यही पहले हेडिंग डाल करके अब उसमें जो लिखना है अभी मैं बताऊंगा, पहले समझ लो आप। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि कोई प्रिज्म हमारे पास जब है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं दोस्तों, ये प्रिज्म ले लेते हैं ए बी सी। ठीक है। और ये मैं बता चुका हूं कि ये आधार है यानी बेस है ये, और ये दोनों इसके अपवर्तक पृष्ठ या अपवर्तक तल है। तो एक्चुअल में होता यह है कि जब आप किसी प्रिज्म के अपवर्तक तल पर सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण का आपतन कराते हो, ये श्वेत प्रकाश किरण है, सूर्य की श्वेत प्रकाश है। ठीक है। तो जब इसका आप आपतन कराते हो तो इसमें एक विशेष प्रकार की घटना ये देखी गई कि ये अपने कुल भिन्न भिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है, अपने अलग अलग रंगों या अवयवों में विभक्त हो जाता है। अगर एक्चुअल में देखा जाए तो बिल्कुल सीधा लाइन अगर ये चलता तो कुछ ऐसे चलता, लेकिन अब यहां से देखो ये कुछ यहां से विक्षेपण शुरू, इसी को विक्षेपण मीन्स कि अपने अलग अलग रंगों में बंट जाना। ये दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है। अब जरा फिर से सुन लीजिए मेरी बात को। जब प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण का आपतन कराया जाता है तो निर्गत किरण भिन्न भिन्न 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और इन 7 रंगों का जो क्रम देखा गया हमेशा एक विशेष पैटर्न पे ही दिखाई पड़ते हैं, जिसको हम स्पेक्ट्रम नाम से भी जानते हैं। ठीक है। ये स्पेक्ट्रम मीन्स कि इसका एक विशेष पैटर्न ही स्पेक्ट्रम बोला जाता है, यानी कि जो भिन्न भिन्न रंग के कलर आप देख रहे हो, एरिया जो कवर करती है, इसको हम लोग विशेष पैटर्न को ही स्पेक्ट्रम वर्ड से संबोधित करते हैं। और हमेशा ये देखा गया कि प्रिज्म में जब भी अपवर्तन के बाद निर्गत होती है किरणें 7 रंगों में अलग अलग भागों में विभक्त होती हैं, और ये एक ही विशेष क्रम में दिखाई पड़ती हैं। और ये क्रम दोस्तों हम लोग इंग्लिश में इसको विबग्योर इस नाम से जानते हैं। दोस्तों विबग्योर ये जो पैटर्न आप देख रहे हो, इसको हिंदी में बै आ नी ह पी ना ला इन नामों से जानते हैं। देखो एक्चुअल में जब इसके पहले पढ़ाया जाता है तो लोग बैनी आह पिनाला बोलते हैं दोस्तों, लेकिन अब मेरी समझ से, जहां तक मेरी समझ है, हमें जो लगता है जो होना चाहिए था, भाई विबग्योर जो इंग्लिश वर्ड है ये वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रे, येलो, ऑरेंज, रेड, ये कलर अगर ये है तो इंडिगो हम आसमानी को बोलते हैं, नीला ब्लू को बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब या तो ये गलत है या तो ये गलत है, बैनी आह पिनाला गलत होगा या तो ये गलत होगा। लेकिन दोस्तों एक्चुअल में विबग्योर जो है एक्चुअल पैटर्न इसका है, जो क्रम है ये सही क्रम यही है। तो इसलिए इसका विशेष ख्याल रखें आप।
बैनी या पिनाला नहीं बल्कि बै या नी है पिनाला, इस प्रकार से आप इसको याद रखेंगे। इनके विशेष पैटर्न को मैं लिख दे रहा हूं फिर से। आप देखो इसका विशेष क्रम जो होता है, बैगनी, इसको हम लोग वायलेट बोलते हैं, आसमानी इंडिगो कहते हैं, नीला ब्लू होता है, इसके बाद हरा ग्रीन होता है, इसके बाद है पीला येलो है, नारंगी जिसको हम ऑरेंज कहते हैं, और लाल है दोस्तों, ये हम इसको रेड कहते हैं। सबका पहला लेटर अगर ध्यान से देखोगे विबग्योर, ये याद करने के लिए विबग्योर से लोग याद कराते हैं, ये विशेष क्रम इनका है। ठीक है, अब आ जाओ, अगर लिखना है आपको कि वर्ण विक्षेपण क्या होता है, प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण, तो लिखते समय आप क्या लिखोगे, और इसी के साथ साथ ये फिगर बनाना है और लिखना क्या है जरा सुनिए। जब प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर सूर्य की श्वेत प्रकाश किरण का आपतन कराया जाता है, तो अपवर्तन के पश्चात जब किरणें निर्गत होती हैं तो एक विशेष पैटर्न में अपने भिन्न भिन्न 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं या अवयवों में विभक्त हो जाती हैं। इस घटना को प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण अथवा परिक्षेपण की घटना कहते हैं। इसके बाद ये फिगर बनाना है और ये पैटर्न लिखना है दोस्तों। और ये पैटर्न ध्यान रखिएगा कि विबग्योर एक विशेष पैटर्न नीचे से ऊपर की ओर चलता है, ऐसा नहीं कि विबग्योर ऐसे, कभी कभी लोग उलट देते हैं इसको, बहुत विशेष ध्यान से रखिएगा। विबग्योर मतलब कहाँ से चलना है, नीचे से, आधार से ऊपर की ओर आपको चलना है। समझ में आई बात ना? लेकिन आपको इसका एक टिपिकल पॉइंट मैं समझा दे रहा हूं कि जब ये श्वेत किरण, ये 90 डिग्री का कोण ऐसे है, मान लो यहाँ पे ये अभिलंब है, ठीक है ना। आप अभिलंब अगर ड्रा करोगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर इस अभिलंब के इधर आपतन कराओगे तब तो ये विशेष पैटर्न ऐसे होगा। लेकिन अगर गलती से ये आपतन आप ऐसे करा दिए इस साइड से, तब दोस्तों अब जो प्रकाश की किरण बाहर निकलेगी ना, तब ये उलट जाएगा। अब ये विबग्योर नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से ये पैटर्न हो जाएगा। ये खुद आप देख सकते हो, प्रैक्टिकली भी आप चेक कर सकते हो। ये देखा गया है कि ये इसके नीचे से डालोगे तब ये निकलने के बाद पैटर्न विबग्योर होगा, लेकिन इसके ऊपर से अगर ऐसे आपतन होगा तब ये विबग्योर उल्टा होगा, अब ये ऊपर से नीचे की ओर चलेगा। तो ये विशेष पॉइंट है जिसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो अब रही बात इसमें, देखो ये तो बात मैंने बता दिया कि वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण किसे कहते हैं, लेकिन परिक्षेपण का कारण जरा जानिए। एक्चुअल में देखो सब पॉइंट लिखना है आपको कि परिक्षेपण का कारण। तो परिक्षेपण का कारण दोस्तों ये है कि प्रकाश की किरणें जब किसी एक ही माध्यम में चलती हैं और एक ही रंग की प्रकाश की किरण हो तो उसकी चाल फिक्स होती है। लेकिन आप जान लो, अगर एक ही माध्यम में आप लाल रंग, बैगनी, पीला, हरा ऐसे अलग अलग रंगों को गुजारोगे तो सबकी चाल भिन्न भिन्न हो जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे कि परिक्षेपण का मुख्य कारण दोस्तों बस ये है कि अलग अलग रंगों के लिए विचलन कोण का अलग अलग होना है। विचलन कोण भिन्न भिन्न होने के कारण ही इसका परिक्षेपण होता है। या हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग रंगों की चाल का भिन्न भिन्न होना है। यानी परिक्षेपण की घटना का मुख्य कारण भिन्न भिन्न रंग वाले प्रकाश की चाल का भिन्न भिन्न होना है, ठीक है। तो ये कारण में लिखेंगे। लेकिन कुछ अच्छी चीजें जरा समझिए यहाँ पे कि जो परिक्षेपण कोण यहाँ पे हम एक जानेंगे, या विचलन कोण,
इसी के में हम देखेंगे विचलन कोण, जिसके बारे में आप पहले का जान चुके हो विचलन कोण, लेकिन हम रंगों के लिए विचलन कोण की बात अगर करें दोस्तों, देखो वास्तव में किसी एक रंग की बात अगर करते हो, जैसे देखो अगर सीधी प्रकाश की किरण ऐसे निकल जाती, ये तो बिल्कुल सीधे मार्ग पर निकलेगी तो कुछ ऐसे जाएगी ना, ठीक। तो अब ये समझ लो आप कि अगर लाल रंग के लिए विचलन कोण को देखना है तो इसको ऐसे पीछे ड्रा कर दोगे तो ये कोण जो देखोगे ये क्या हो जाएगा, डेल्टा आर, यानी लाल रंग के लिए विचलन कोण माना जाएगा ना ये। लेकिन अगर ऐसे ही बैगनी रंग को भी आप पीछे की ओर ऐसे ड्रा कर दोगे, तब दोस्तों यहां से देखो इतना बड़ा कोण, ये कोण जो देख रहे हो ये क्या है, डेल्टा भी है, ये बैगनी कलर के लिए। यानी कि बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक हुआ है, लाल रंग का विचलन सबसे कम। ये आपको नोट वाइज लिखना है कि बड़ विक्षेपण की घटना में बैगनी रंग का विचलन सबसे अधिक, जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। और इसको मैं अब यहाँ पे एक टेबल दूंगा, इसलिए मैंने इसको लिखा है, टेबल दूंगा जो कि बड़ा अच्छा होगा आपको समझने के लिए। इस टेबल को आप अच्छे से याद कर लेना कि यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कि विचलन कोण यानी डेल्टा। तो विचलन कोण डेल्टा का मान बैगनी रंग का सबसे अधिक और लाल रंग का सबसे कम। तो इस एरो को हम ऐसे खींच देते हैं, यानी नीचे से ऊपर की ओर लाल रंग का विचलन कोण सबसे कम और बैगनी रंग का विचलन कोण सबसे अधिक होगा। ये मान लो डेल्टा भी, और यहाँ पे हम डेल्टा आर कर देते हैं। बाकी सबके लिए आप डेल्टा आई, डेल्टा बी, डेल्टा जी, डेल्टा वाई, डेल्टा ऐसे सबका लिख सकते हो, ठीक है ना। तो विचलन कोण लाल रंग का सबसे कम और बैगनी रंग का सबसे अधिक। इस चित्र को देखोगे सारी बात याद करने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाएगा सब, किसका विचलन कोण ज्यादा होगा, किसका विचलन कोण कम होगा। चलिए इसके बाद देखो विचलन कोण के बाद अगर हम अपवर्तनांक पे देखें, अपवर्तनांक जिसको हम म्यू से डिनोट करेंगे, तो अपवर्तनांक ध्यान रखिएगा विचलन सबसे अधिक हुआ है इसका। और तरंग दैर्ध्य आप जानते हो कि लाल रंग का सबसे अधिक होता है, बड़ा तरंग दैर्ध्य होता है, और बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। लेकिन अपवर्तनांक भी दोस्तों ध्यान रखना कि जिसका विचलन सबसे अधिक हुआ है उसका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा होगा। ये मैं नहीं कह रहा, आप सिंपली फार्मूले से पकड़, आपको याद होगा पिछले वीडियो में देखो डेल्टा का मान हमने क्या लिखा था, म्यू माइनस 1 इंटू ए, याद है। तो प्रिज्म तो सभी रंगों के लिए एक ही प्रिज्म से गुजर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये हुआ कि म्यू का जिसका डेल्टा ज्यादा होगा उसके लिए अपवर्तनांक भी ज्यादा होगा म्यू का मान, क्योंकि ए सबके लिए कांस्टेंट हो गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डेल्टा है वो म्यू के प्रोपोर्शनल हो गया। ये भी आप याद रखिएगा, बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट है सब। तो इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि अपवर्तनांक भी देखा जाए तो इसी पैटर्न पे होता है कि जो अपवर्तनांक लाल रंग का सबसे कम और बैगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है दोस्तों। बैगनी रंग का अपवर्तनांक भी सबसे अधिक होता है, ठीक है। अच्छा, अब अगर अपवर्तनांक के बाद हम इस टेबल में एक और चीज को डालेंगे। अब विचलन कोण हो गया और अपवर्तनांक हो गया, बाकी तो लेकिन हम इसके पहले पढ़े हैं। विचलन अपवर्तनांक बाकी आप पढ़े हैं इसके पहले का। इसके पहले मैं एक टेबल आपको बनवाया हूं, याद करिएगा। जहां पे अपवर्तन शुरू हुआ था वहां पे अपवर्तन से संबंधित चीजें, जहां पे अपवर्तन की घटना का कारण समझाया गया, वहां मैंने इसको बनवाया हुआ है, उसको आप फिर से रिकॉल कर लीजिएगा। तो ये टेबल को याद रखिए कि विचलन कोण और अपवर्तनांक में क्या संबंध होता है, ठीक है। और विचलन मतलब अपने मार्ग से विचलित हो जाना, अपवर्तनांक ये हो गया, ठीक। तरंग दैर्ध्य आप जानते हो, अगर लिखना चाहो लैम्डा का मान तो ये ठीक उल्टा होता। अब ये ऐसे चलेगा, ये लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और बैगनी का तरंग दैर्ध्य सबसे छोटा होता है, ठीक है। और दोस्तों इसके बाद
चलिए, ये टेबल आप ऐसे ही दिमाग में बना के रखेंगे। और एक नोट आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी जरूरत पड़ेगी हमको, तो पीला रंग जो आप देख रहे हो ना, इसको हम लोग माध्य रंग के नाम से भी जानते हैं। ये माध्य रंग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। पीले रंग को माध्य रंग भी बोला जाता है। किनारे किनारे दोनों रंग है ही, लाल और बैगनी, लेकिन बीच में रंग जो है माध्य रंग पीले को ही, अब आपको देखने से लगेगा कि बीच में तो सर ग्रीन है, लेकिन येलो को ही माध्य रंग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये आपने अभी पढ़ा है, परिक्षेपण की घटना किसे कहते हैं, उसका कारण क्या है, और किसका विचलन, किस रंग का विचलन ज्यादा होता है, किसका कम होता है, अपवर्तनांक किसका ज्यादा किसका कम होता है। ठीक, समझ में आ जाएगा। चलिए, अब यहां से हम लोग चलते हैं कोणीय परिक्षेपण दोस्तों किसे कहते हैं ये जानते हैं। इसको हटा लिया जाए। और दोस्तों अब आपको हेडिंग क्या डालना है, कोणीय परिक्षेपण। बी में आपको हेडिंग डालना है कोणीय परिक्षेपण। तो दोस्तों कोणीय परिक्षेपण मीन्स यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि किन्हीं दो रंगों के, जैसे कि आपने देखा था कि ये इंडिगो, ये बैगनी रंग के लिए था, लाल रंग के लिए, तो बैगनी रंग ये इतना विचलन कोण हुआ, लाल रंग का विचलन इतना हुआ। लेकिन इसको हम अगर और आगे की ओर बढ़ा देते हैं तो इसके बीच एक कोण यहाँ थीटा बनेगा, देख रहे हो ना। तो अब जरा लिखोगे क्या, कोणीय परिक्षेपण इसी कोण का नाम है, यानी किन्हीं दो रंगों के लिए विचलन कोणों का जो अंतर होता है, यानी कि डेल्टा वी में से डेल्टा आर घटाओगे तो थीटा मिल जाएगा ना। तो इसका मतलब यह हुआ कि किन्हीं दो रंगों के विचलन कोणों में अंतर को हम उन दोनों रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण नाम से जानते हैं, जिसे थीटा से दिखाया गया है। फिर से सुन लीजिए, किन्हीं दो रंग के प्रकाश किरणों के लिए विचलन कोणों का अंतर उन दो रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण कहते हैं, जिसे थीटा से निरूपित करते हैं। जैसे अब बैगनी के लिए परिक्षेपण, अगर बैगनी के लिए विचलन डेल्टा भी, लाल के लिए विचलन डेल्टा आर है, तो कोणीय परिक्षेपण को अगर परिभाषित किया जाए, एंगुलर डिस्पर्सन, इसको थीटा से डिनोट करते हैं, ये दोस्तों हो जाएगा डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। और ये कोण है इसलिए रेडियन में मापा जाएगा, इसलिए इसका कोई बीमा वगैरह नहीं होता, ये एक बीमाहीन राशि है, जिसको हम कोणीय परिक्षेपण थीटा कहेंगे। अब दोस्तों कोई पूछे कि ब्लू और येलो के लिए, तो ब्लू और येलो के बीच का कोण निकाल जाओ, इनके बीच का कोण निकालने के बाद तब भी बता, तो वो उसके लिए परिक्षेपण कोण है। तो कोणीय परिक्षेपण जो आप देख रहे हो, ये अलग अलग रंगों के तुलनात्मक अध्ययन को समझाता है। फिर से सुन लीजिए, कोणीय परिक्षेपण क्या होता है कि प्रकाश के प्रिज्म द्वारा परिक्षेपण की घटना में किन्हीं दो रंगों के विचलन कोणों के अंतर को उन दो रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण कहते हैं, जिसे थीटा कहते हैं। यदि बैगनी रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा भी, लाल रंग के लिए विचलन कोण डेल्टा आर हो, तो उन रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण थीटा बराबर डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होगा। समझ में आया, ये कोणीय परिक्षेपण होगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फार्मूला अगर आप डालना चाहते हो, तो हम लोग ये जानते हैं कि डेल्टा बराबर क्या होता है दोस्तों, म्यू माइनस 1 इंटू ए होता है ना। अच्छा, अब ये बताओ कि डेल्टा वी का मान अगर बैगनी रंग के लिए देखा जाए, तो यहाँ पे लिखोगे म्यू वी माइनस 1 इंटू ए, और रेड कलर के लिए अगर देखना हो तो म्यू आर माइनस 1 इंटू ए। ठीक है, इसके बाद अब अगर आप थीटा का मान निकालना चाहोगे तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर है, यानी डेल्टा वी में से डेल्टा आर अगर घटाते हो आप, तो दोस्तों क्या हो जाएगा, म्यू वी माइनस 1 इंटू ए माइनस म्यू आर माइनस 1 इंटू ए, और तब ये माइनस ए से प्लस ए कैंसिल हो जाएगा, और ये म्यू वी माइनस म्यू आर
इंटू ए, इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। ये भी कोणीय परिक्षेपण को ही बताएगा। ये म्यू है। म्यू मतलब वही अपवर्तनांक है यार, पहले हम एन से दिखाते तो उसी को म्यू से दिखाया जा रहा, ध्यान रखना। तो ये बैगनी के लिए अपवर्तनांक है, लाल रंग के लिए अपवर्तनांक के अंतर, उसमें एक कोण भी आ चुका है। तो कोणीय प्रक्षेपण जो होता है वो प्रिज्म के कोण पर भी निर्भर करेगा, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा फार्मूला भी आप इसमें ऐड कर लेना कोणीय परिक्षेपण में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे परिक्षेपण क्षमता। परिक्षेपण क्षमता किसे कहते हैं? चलो, परिक्षेपण क्षमता दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है कि ये एक विशेष डेफिनेशन है। इसको हम लोग पहले मैं समझा देता हूं, फिर मैं बताऊंगा क्या लिखना है आपको, पहले समझ लो। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं, जो परिक्षेपण क्षमता वो ओमेगा से डिनोट होता है। और दोस्तों एक्चुअल में ये जो होता है वो थीटा अपान डेल्टा वाई, ये इसका इसी से मैं आपको पूरा समझाने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। और थीटा का मान हम लोग ये भी देख चुके हैं कि डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपान डेल्टा वाई। तो ये एक प्रकार से ये कोणीय परिक्षेपण क्षमता को बताता है। फिर से मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। अब जरा हेडिंग परिक्षेपण क्षमता हेडिंग डालने के बाद लिखना क्या है, तो आप लिखोगे ये कि किसी प्रिज्म की परिक्षेपण क्षमता उस प्रिज्म में किन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण एवं माध्य रंग के विचलन कोण के अनुपात को उस प्रिज्म का परिक्षेपण क्षमता कहते हैं, जिसे ओमेगा से निरूपित करते हैं। फिर से सुनिए कि किसी प्रिज्म के लिए दो रंगों किसी प्रिज्म के लिए किन्हीं दो रंगों के लिए कोणीय परिक्षेपण एवं माध्य रंग के लिए विचलन कोण के अनुपात को उस प्रिज्म का परिक्षेपण क्षमता कहते हैं, जिसे ओमेगा से निरूपित करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? पावर ऑफ डिस्पर्सन फॉर प्रिज्म इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ the angular dispersion for any two colors and the angular deviation for mid color is known as power of dispersion for that prism। ठीक है, लेकिन थीटा की वैल्यू हम जान चुके, डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर होता है डेल्टा वाई। परिभाषा लिखेंगे, लिखने के बाद अब ये फार्मूला लिखेंगे, फिर लिखेंगे परंतु थीटा बराबर इतना होता है, मान भर दिया गया। तो दोस्तों ओमेगा का मान ये हो गया डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, यानी कि ये हमारे पास एक फार्मूला होगा ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा वाई। पहले तो इसको आप याद रखोगे, और अब इसको एक और फार्मूले के रूप में अगर यूज करना हो तब क्या करोगे? देखो, अगर ये डेल्टा वी मतलब बैगनी के लिए, डेल्टा आर मतलब लाल के लिए, डेल्टा वाई मतलब पीले रंग के लिए है, लेकिन हम लोग डेल्टा वी को म्यू वी माइनस 1 ए कह सकते हैं, डेल्टा आर को म्यू आर माइनस 1 इंटू ए कह सकते हैं, और डेल्टा वाई को म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए कहेंगे ना। अगर ये तीनों मान इस फार्मूले में डाल दोगे दोस्तों, तब ओमेगा का मान देखा जाए क्या होता है, डेल्टा वी के जगह पे हम म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए लिख सकते हैं। इसमें से अगर घटाओगे आप म्यू वी माइनस म्यू आर करोगे तो म्यू वी माइनस डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर को म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए हो जाएगा। और नीचे दोस्तों क्या लिखोगे? म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए, तो ए से ए यहाँ पे हो गया कैंसिल। तो दोस्तों ओमेगा का एक और फार्मूला एक रूप में जानते हैं हम लोग कि म्यू वी माइनस म्यू आर
अपान म्यू आई माइनस 1। तो दोस्तों ये परिक्षेपण क्षमता, और फिर से सुन लीजिए, बोर्ड परीक्षा में ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है जो परिक्षेपण क्षमता है, डिस्पर्सन पावर है किसी प्रिज्म का, वो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए जैसे जैसे वीडियो आप देखेंगे, पहले एक राउंड वीडियो को अच्छे से देख लेना है। जब भी कोई वीडियो देखते हो तो एक राउंड पहले शांतिपूर्वक आप देख लो, समझ लो, उसके बाद फिर दोबारा देखना शुरू करो। अब कॉपी पेन लेकर के बैठो नोट्स बनाने के लिए, क्या क्या लिखनी है, कहाँ कहाँ पे। दोबारा में लिखोगे बहुत अच्छा नोट्स आप लिख सकते हो। उसके साथ में बोलता जा रहा हूँ बीच बीच में, ठीक है। ये दोस्तों हो गया। अब परिक्षेपण क्षमता में कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम जरा जिक्र कर लेते हैं। महत्वपूर्ण बातों में हम लोग ये जरा देखते जाओ। पॉइंट नंबर 1 में आप देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि जो परिक्षेपण क्षमता है, वर्ण विक्षेपण क्षमता भी इसको बोलोगे, वर्ण विक्षेपण क्षमता या परिक्षेपण क्षमता दोनों बात एक ही है। तो जो वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा है, एक्चुअल में आप देख रहे हो कि एक शुद्ध अनुपात दिख रहा है ये, और इसलिए इसका कोई मात्रक और कोई बीमा नहीं होता। ये पहले पॉइंट में यह है कि इसका यह शुद्ध अनुपात है, इसका कोई मात्रक एवं बीमा नहीं होगा, अतः यह एक बीमाहीन राशि है। और यह एक अदिश राशि है, ये एक अदिश राशि है, बीमाहीन राशि है, जिसका कोई मात्रक बीमा नहीं होता। पहला पॉइंट। इसके बाद दोस्तों दूसरे पॉइंट में आपको क्या लिखना है कि किसी प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता, ध्यान रखिएगा, किसी प्रिज्म के पदार्थ का वर्ण विक्षेपण क्षमता उस प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसमें कहीं ए दिख रहा है दोनों सूत्रों में नहीं है। तो ये लिख सकते हो किसी प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता उस प्रिज्म के कोण पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है? केवल विचलन कोणों पर निर्भर करता है। और क्या है ये? अपवर्तनांक पर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब यह है कि प्रिज्म का वर्ण विक्षेपण क्षमता ओमेगा केवल प्रिज्म के पदार्थ पर निर्भर करता है कि वो किस पदार्थ का बना हुआ है। तभी तो यहाँ पे केवल म्यू म्यू यानी कि अपवर्तनांक दिख रहा है, केवल उस पर निर्भर करेगा। दूसरा पॉइंट हो गया दोस्तों। इसके बाद तीसरा पॉइंट बड़ा मजेदार इंपॉर्टेंट सेक्शन है दोस्तों, याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में यह है कि देखो वास्तव में अलग अलग प्रिज्म के पदार्थ का परिक्षेपण क्षमता अलग अलग होता है, ओमेगा का मान। इसमें फ्लिंट, दो प्रकार का कांच होता है दोस्तों, फ्लिंट और क्राउन। तो फ्लिंट कांच का जो परिक्षेपण क्षमता होता है वो 0.030, और जो क्राउन कांच होता है 0.15 आई थिंक कुछ, लेकिन यह है कि इसका ज्यादा होता है। जो फ्लिंट कांच होता है उसका परिक्षेपण क्षमता ज्यादा होता है, क्राउन कांच का परिक्षेपण क्षमता कम होता है, ठीक है। और एक महत्वपूर्ण घटना चौथा जो है, चौथे पॉइंट में आपको यह लिखना है कि जिसका परिक्षेपण क्षमता जितना ज्यादा होगा, सुनिएगा ध्यान से, जिस रंग के लिए परिक्षेपण क्षमता जितना ज्यादा, मतलब जिस प्रिज्म का परिक्षेपण क्षमता या अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होता है उसका स्पेक्ट्रम का फैलाव उतना ही ज्यादा होता है। जैसे इस चौथे नंबर के लिए एक टेबल मैं बनाऊंगा यहाँ पे, आप देखना। मतलब कि जिसका अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा उसका स्पेक्ट्रम उतना चौड़ा प्राप्त होता है। स्पेक्ट्रम का मतलब उसका एरिया, जो रंग का एरिया ज्यादा मिलेगा आपको। और इस कारण अगर देखा जाए तो अपवर्तनांक सबसे ज्यादा दोस्तों किसका होता है? इसमें लिखना है आपको कि जिस रंग का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है उसका स्पेक्ट्रम का फैलाव भी उतना अधिक प्राप्त होता है। तो विबग्योर आप जानते हो, तो बैगनी का स्पेक्ट्रम सबसे ज्यादा चौड़ा प्राप्त होगा। फिर उसके बाद इंडिगो, इससे भी थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा, और ये थोड़ा और कम हो जाएगा दोस्तों।
यानी कि यहाँ पे लिखोगे विब जो ये है स्पेक्ट्रम का, मतलब कि जो वायलेट हो, जो बैगनी रंग है उसकी चौड़ाई सबसे ज्यादा मिलेगी आपको। इंडिगो की चौड़ाई थोड़ी ज्यादा और लाल की उससे, ब्लू की उससे कम हो जाएगी। ऐसे सबसे चौड़ा स्पेक्ट्रम बैगनी का उससे कम चौड़ा हो जाएगा इंडिगो, उससे भी कम कम होते हुए लाल रंग का जो स्पेक्ट्रम की चौड़ाई है वो सबसे कम प्राप्त होगी। तो ये सारे नोट्स आप उसमें कलेक्ट करके रख लीजिएगा दोस्तों। और इस प्रकार से ये प्रिज्म का सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है। और प्रिज्म में दोस्तों अगर एक दो एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल इसमें मिलेंगे, आपको केवल मान भर के हल कर देना है। दो चार एग्जाम्पल है जिसका पिक मैं आपको भेजूंगा कि इसके एग्जाम्पल्स को आप सॉल्व कर, बहुत इजी एग्जाम्पल है, बस मान आपको इस फार्मूले में भर भर के निकाल देना है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें का जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा वो मैं पिक आपको भेज दूंगा, वो लगा लेना, प्रॉब्लम नहीं होगी, सिंपल एग्जाम्पल, सिंपल क्वेश्चन है इस पे। और दोस्तों अब हम लोग इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग पढ़ेंगे जो वर्ण विक्षेपण क्षमता की घटना का जो प्रभाव दिखता है हमारे व्यावहारिक जीवन में। हमारे व्यावहारिक जीवन में क्या कह लीजिए, जो नेचुरल घटनाएं हैं, प्राकृतिक घटनाएं कुछ ऐसी घटती हैं जो वर्ण विक्षेपण क्षमता पर आधारित है, जिसमें कि इंद्रधनुष का बनना, इंद्रधनुष का बनना, आसमान का रंग नीला दिखाई देना, सुबह के समय सूर्य का, सुबह और शाम के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, समुद्र के जल का नीला दिखाई देना, ये सब सारी घटनाएं हैं जो कि सारी घटनाएं ये इसी पर आधारित है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण क्षमता पे ही, जिसमें इंद्रधनुष का बनना एक बड़ा ही रोचक प्राकृतिक घटना है। उसके बारे में भी डिटेल हम अगले वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तब तक के लिए आप वेट करिए। सभी को नमस्कार।